3 महीने में मैंने स्कोर कर लिया ना अगर 95, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। बस कंसंट्रेशन चाहिए और सर की बताई हुई बात क्लास में भूलनी नहीं है, क्योंकि सीरियसली सर को पता होता है क्वेश्चंस का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हे एवरीवन, सो बच्चों की डिमांड कि लास्ट से कुछ दिन रह गए हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के पक्का है कि कम से कम 65 से 70 नंबर आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट 65 और 70 आउट ऑफ 80। वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको पढ़ोगे अभी भी तो भी आपके 70 के आसपास मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 80, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन चीज़ों के बारे में। जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके मन में एक ख्याल जरूर होगा कि यार व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी, राइट। तो वही एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट क्यों है और आपके काम क्यों आएगी, राइट। चलिए तो पॉइंट बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के जो इजी चैप्टर्स हैं जिनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसकी एक प्लेलिस्ट है जो मैंने डाली हुई है इस नेम पर, कंप्लीट क्लास 12 प्लेलिस्ट। आप वहां से जाकर चैप्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी इजी चैप्टर्स हैं उनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको वहां से डिस्कस कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का नाम है, राइट। चलिए सो एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा क्या होगा, क्योंकि जितने भी आपको लेक्चर्स है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, प्रीवियस ईयर की सीरीज आने वाली है, वो सब उसके अंदर आपको मिलने वाला है। जो सबसे फेमस सीरीज है इस चैनल की, ब्रह्मास्त्र सीरीज, वो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर कन्वे की जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप कैसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी चैनल में आपको वीडियो अच्छी लग रही है वो अपने फ्रेंड के साथ जरूर भेजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी किसी के साथ शेयर कर दी है तो एक नए फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उसका भी भला हो जाएगा, उसको भी देखने को मिलेगा कि हाँ देखो यहाँ से वो पढ़ सकता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं इजी चैप्टर्स के बारे में। तो भाई फर्स्ट यूनिट जो है वो 8 मार्क्स की आएगी, ठीक है। 8 मार्क्स में से यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बड़े वाला क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव में बड़े वाला, राइट। देखो भाई इजी और डिफिकल्ट जो भी है दैट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, राइट। चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत बच्चों को आसान भी लगते हैं, बहुत को मुश्किल लगते हैं, बट एक चीज की कंफर्मेशन पक्का है कि यहां से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स के आएंगे, 4 to 5 मार्क्स के। और क्वेश्चन फिक्स्ड है, क्वेश्चन फिक्स्ड है, वही आते हैं हर साल, ठीक है। क्वेश्चन फिक्स्ड है, हर साल वही आते हैं, घुमा फिरा के वही चीज आपको करनी होती है, वही सब कुछ लिखना होता है, राइट। जैसे क्वेश्चन है बहुत फेमस कि ए बी कॉमा ब्रैकेट के अंदर डाल के मॉड ऑफ ए माइनस डिविजिबल बाई 4 बाई 5 बाई 7, तो ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। ऐसे ही x+1 व्हेन x इज ऑड x-1 x इज इवन, ये भी क्वेश्चन है। तो वो सब जो है वो आपको जो मैंने प्लेलिस्ट अभी बताई है उसके अंदर सब कुछ इसके बारे में बताया गया, क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको चैप्टर 1 इजी लगता है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज चैप्टर 2 जो है ना ये बहुत ज्यादा इजी है। चैप्टर 2 जो है बहुत बहुत ज्यादा इजी है और आप तो कर सकते हैं। इसके भी मैंने सारे लेक्चर्स चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। कंप्लीट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर से देख सकते हैं, या अलग से चैप्टर वाइज बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। सो इजी चैप्टर्स की बात की जाए तो भाई ये वाला जो है बहुत ईजी चैप्टर है। चैप्टर 1 की बात की जाए ना, इसके अंदर भी टॉपिक है जो बहुत आसान है, एक टॉपिक है जो बहुत आसान है, दैट इज 1 ऑन टू फंक्शन वाला। तो इसके अंदर से और इसके अंदर से कंबाइन अगर 8 मार्क्स का आना है पेपर में, तो मेरे हिसाब से 5 नंबर या 6 नंबर तो बहुत इजीली आप लोग स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो ये चैप्टर जो है ये सबसे आसान है फर्स्ट यूनिट का, और उसका आधा पार्ट आसान है, ठीक है। चल अगर देखो सीधी सी बात बताओ, इसमें से ना 2 टॉपिक है जो हमारे लिए मेन है, इक्विवेलेंस रिलेशन और 1 ऑन टू फंक्शन, दोनों में से एक ही आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई ना और 1 ऑन टू फंक्शन जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो आ गया, तो आपके 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आ जाएंगे इस यूनिट में से। दोनों ही बहुत आसान है, और अगर मैं करने भी लगूँ ना दोनों चैप्टर्स को, इस पूरी यूनिट को करने लगूँ मैं, तो मुझे मैक्स टू मैक्स 3 डेज लगने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, 3 डेज। पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो 2 दिन में भी खत्म हो जाएंगे दोनों चैप्टर्स, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो कंबाइन करके 2 या 3 दिन, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस स्पीड से उसको पढ़ोगे, ठीक है। सो आप इसको कर लोगे, बहुत ज्यादा ईजी है। फिर बच्चों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अभी मैं इसमें आपको ना हर एक चैप्टर का यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे, और फिर आपको लास्ट में मैं ये बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन से चैप्टर से जो पैरेलली आप कर सकते हो, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, ठीक है। चल नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। भाई ये दोनों चैप्टर्स ही बहुत ज्यादा इजी हैं,
बहुत ज़्यादा ईजी है और दोनों को मिला के आपका 10 मार्क्स का बनने वाला है। मतलब यहाँ से आपके 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और हमें पता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आना है। जैसे बात की जाए बड़े क्वेश्चन की, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें पता है सिस्टम सॉल्व करने के ऊपर आएगा, ये भी हमें पता है। 1 मार्क के क्वेश्चन जो आएंगे वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे, ठीक है, वो सब मैंने लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप इसको कर सकते हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से करने हैं चैप्टर्स आपके लिए कि 2 महीने में आप एटलीस्ट 65-70 स्कोर कर दो आउट ऑफ 80, और जो आसान भी है, राइट। पहले आपको ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, ये बताने के बाद कि कैसे करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, किसके साथ कौन सा चैप्टर करना चाहिए, वो सब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, राइट। सो भाई ये बहुत ईजी है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सबसे आसान चैप्टर है जो कोई भी बच्चा कर सकता है, राइट। 10 नंबर यहाँ से पक्के हैं क्योंकि दोनों ही ईजी हैं और हमें ये भी पता है। मैंने, आप जरा लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे डिटेल में सब कुछ नहीं बता सकता कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा। आप इस चैप्टर की वीडियोस देखो, मैंने वहाँ सब कुछ बताया हुआ है। वो कंप्लीट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें अंदर जाओ, मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है 5 मार्क्स का, ठीक है। 10 नंबर की आनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, टूट फूट के 2-3 क्वेश्चन डिटरमिनेंट के ऊपर भी आएंगे छोटे छोटे से, है ना, 1-2 नंबर का यहाँ से आएगा। और दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है, यहाँ से 3.4 कटी हुई है, यहाँ से 4.2 कटी हुई है, हमारा काम वैसे ही आसान हो गया, सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो कटी हुई है ना। चल आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ी यूनिट है 35 मार्क्स की, कैलकुलस, हमारे पूरे सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। देखो भाई, यहाँ से ना मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 में से ना क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं और आएगा भी तो 1 मार्क का आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो स्टार्ट होता है ना एक्सरसाइज 5.2 के बाद का, उसमें सारे में डेरिवेटिव्स है, और डेरिवेटिव्स ना थोड़ा लेंथी टॉपिक है। मतलब अगर आप अच्छे से कर पाओगे ना तो ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प करेगा चैप्टर 6 को करवाने में। चैप्टर 6 में जो सबसे आसान एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 6.1। शर्त लगा के बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में से, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 ये भी बहुत आसान है। सो 6.3 हमें करनी नहीं है, 6.4 हमें करनी नहीं है, यहाँ से बची 6.5। 6.5 थोड़ी सी मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ, 6.5 थोड़ी सी मुश्किल है, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही 6.5 में होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इजी चैप्टर्स की बात की जाए तो चैप्टर 6 में से ये 2 एक्सरसाइज है जो सबसे आसान है। 6.3 कटी हुई है, 6.4 कटी हुई है, तो 2 एक्सरसाइज कट चुकी है, बचा 6.5, वो आप यहाँ से छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात की जाए चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे 7.2 आपका बेसिक बनाएगी, 7.3, 7.4, 7.7, 7.9 आपका बेसिक बनाएगी डेफिनेट का, और 7.11 ये वो एक्सरसाइज है। इसमें से 7.2 और 7.9 जो है ना वो बेस बनाएंगे आपका बाकी चैप्टर करने के लिए, राइट। तो इसीलिए इसमें से आप सिर्फ इतना भी करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चैप्टर 8 में एक ही एक्सरसाइज है सिलेबस में, 8.1, और ये भी हलवा है ना, ये भी हलवा है, डिपेंड आप पे करता है आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। मतलब अगर इस सबसे बड़ी यूनिट की बात की जाए ना तो ये आसान है, ये एक्सरसाइज यहाँ से आसान है, ये एक्सरसाइज यहाँ से आसान है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ आसान नहीं बता रहा हूँ मैं, वो भी बता रहा हूँ जो वो आसान भी है और वहां से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। 8.1 पक्का क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर 9 की बात की जाए, एक क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 9.1 में से, और उसके बाद एक क्वेश्चन बनने के चांस जो है वो 9.5 और 9.6 में से है। काम खत्म, है ना। 9.5 और 9.6 दोनों ही आसान है। अगर आपको 9.5 9.6 आ गई ना तो आपको 9.4 वैसे ही आ जाएगी। क्यों? रीजन बीइंग इनका बेस कौन है, 9.4 है, राइट। तो ये भी आसान है, ये आसान है, ये एक्सरसाइज आसान है और इसमें क्वेश्चन बनेगा, ये एक्सरसाइज आसान है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो इस पूरी वेटेज में से अगर बात करूँ मैं पूरी यूनिट में से, अगर ये 35 मार्क्स की आ रही है ना और आप ये सब कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट यू कैन स्कोर ग्रेटर देन 30, मतलब एटलीस्ट यू कैन स्कोर 30 मार्क्स आउट ऑफ 35। और कहा जाता है कि ये सबसे मुश्किल है। मुश्किल तो वो है ना जिसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आसान तो वो है ना जिसमें से क्वेश्चन बनेगा। और सीबीएसई ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, 10 से 15% मुश्किल दे सकते हैं। तो 10 से 15% मुश्किल देने के बाद भी एक चैप्टर में से थोड़ी देगा सब कुछ, बहुत सारी यूनिट्स है ना, सभी में से देगा ना। तो हम उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं एनालिसिस करके। अगर आपने वो वीडियो देख ली है, मैंने जो आई बटन में लगाई थी कि हाउ माई स्टूडेंट स्कोर 95 आउट ऑफ 100 इन लास्ट 2.5 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो 2.5 ही था, अरे ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि यार जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सही है, टू द पॉइंट सटीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं भाई। ये यूनिट इस बार सबसे आसान है। पिछले 10-15 सालों की बात की जाए ना, बच्चों को सबसे मुश्किल जो चैप्टर लगते थे उसमें से 6.5 एक्सरसाइज है और चैप्टर 11 है। बट कमाल की बात यह है कि इसके अंदर ना 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3। जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है ना वो ये है, और ये इस बार सिलेबस में नहीं है।
राइट। जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है ना वो ये वाली है, और ये वाली इस बार सिलेबस में नहीं है। तो क्या बची फिर? 11.1 बची, 11.2 बची। और कमाल की बात बताता हूँ आपको मैं, जो 11.1 है ना दैट इज डिपेंडेंट अपॉन चैप्टर 10। और चैप्टर 10 में बहुत छोटा सा काम है, कुछ भी नहीं। आप चैप्टर 10 देखोगे आपको समझ में आएगा, इतना आसान सा टॉपिक है। ठीक है, सो चैप्टर 10 अगर आपने कर लिया तो 11.1 आपकी वैसे होगी, कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो नया पढ़ना है वो 11.2 में पढ़ना है, और इसमें भी कुछ नया नहीं है। 3 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर खत्म हो चुका था। ये बात समझ में आ रही है? देखो यार बच्चों, ये मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यार ये टॉपिक ज्यादा इजी है, वो टॉपिक ज्यादा इजी है, ऐसे है। आपको मैं अभी बताऊंगा कि शुरू कैसे करना है, या आपने शुरू कर दिया है तो क्या आप सही जा रहे हो कि हाँ भाई मैंने यहाँ से शुरू किया था सर इस चैप्टर से पहले, तो क्या हम सही जा रहे हैं, हमारा ऑर्डर सही है कि मिनिमम टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर तो करने ही पड़ेंगे। तो ऐसा भी तो चाहिए ना कि बाद में प्रीवियस ईयर भी कर सके। अगर आपको बोलोगे 2 महीने में आप ये सब कुछ कवर कर सकते हो, तो उन 2 महीने में मैं ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर भी करने हैं। बात समझ में आई? अगर बात की जाए ना इनकी, ये चैप्टर 10 और 11 करने की, हार्डली बता रहा हूँ 4 डेज लगेंगे आपको। हार्डली हार्डली 4 डेज लगेंगे। अगर पिछले वाले की बात करें ना, इन सबको करने में इसमें आपके लग जाएंगे 2 वीक्स। इसको करने में आपके 2 वीक्स लगेंगे, सिंपल सिंपल से। ठीक है, सीधे से बता रहा हूँ, इसको करने में आपके लगने वाले हैं 2 वीक्स। राइट। बात करी जाए यहाँ की, तो यार ये तो बहुत ईजी सा है। चैप्टर 3 और 4 को करने में आपको आप लगा लो कि 5 to 6 डेज लगेंगे। 5 to 6 डेज लगेंगे आपको इसके करने में। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी स्पीड कैसी है। मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ कि यार इतने दिनों में ना ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 दिनों में ये हो रहा है, 5 से 6 दिनों में ये हो गया, 2 वीक्स में ये हो जाएगा। तो उसके बाद बात की जाए इसकी तो 4 डेज में ये भी हो जाएगा। राइट, बात की जाए इसकी तो 4 डेज में ये भी हो जाएगा। तो यार फिर चीजों को देखो ना, अब कहाँ बच रहा है। चैप्टर 12 की बात कर लेते हैं भाई। पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर यही है, सबसे आसान चैप्टर यही है, और 5 नंबर का आना है। राइट, और इसको करने में आपको लगेंगे बहुत सारे दिन, मतलब 1 डे, एक दिन में चैप्टर खत्म, और 5 नंबर की झोली में एक दिन में खत्म हो जाए। एक दिन भी पूरा नहीं लेगा ये, लेस देन अ डे। राइट, और सबसे आसान है, ये भी अवेलेबल है चैनल पे, आप इसको देखिएगा। बात की जाए इसकी, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। चैप्टर 13 जो है ये थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर अगर बात की जाए एक्सरसाइजेस की, तो 13.1 है, इजी टॉपिक है। 13.2 है, ये भी इजी टॉपिक है। 13.3 बेस थ्योरम है, और 13.4 जो है दैट इज रैंडम वेरिएबल। 13.5 जो है वो सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है, 13.5 जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो इसको तो हटा देते हैं, है ना। बात कर लेते हैं बाकियों की। इन दोनों में मिला के ना, अगर ये 8 मार्क्स का चैप्टर है ना, आप ऐसे मान के चलो इन दोनों को मिला के ना आपका 5 मार्क्स का आएगा। ज्यादा का भी आ सकता है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, जो बनेंगे इस वाले टॉपिक पे और इस वाले टॉपिक पे, और दोनों ही बहुत आसान टॉपिक है। ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक है ना जो बहुत बड़ा है बट इतना आसान है ना, आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ गया ना, आप कर लोगे। ऐसे सेम ये रैंडम वेरिएबल वाला है। राइट, सो इस पूरे की बात की जाए ना कि यार इस पूरे चैप्टर को करने में कितने दिन लगेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको 4 डेज से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, अगर आप डेली एक टॉपिक भी पढ़ो इसमें से। ठीक है, तो अगर आप डेली इसमें से एक टॉपिक भी पढ़ो तो आपको इसमें मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, आपको 4 डेज लगेंगे। तो भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए। अब सवाल ये आया कि करने कैसे हैं। सवाल ये आया कि करने कैसे हैं, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कैसे करना है, वो बात आई। अब चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में भी। तो भाई सबसे पहले देखो, आप ना यहां से शुरू करो यार, चैप्टर 2 से, और साथ में पैरेलली आप चलाओ चैप्टर 3 एंड 4 लेक्चर्स को। देखो चैप्टर 2 से स्टार्ट करो, चैप्टर 3 और 4 पैरेलली चलाओ। मैंने चैप्टर 3 और 4 इकट्ठे करा रखे हैं, तब चैप्टर 2 से शुरू करो, 3 और 4 पैरेलली चलेंगे। राइट, आपके जैसे ही ये खत्म होंगे ना, आप इसके ऊपर आ जाओ चैप्टर 5 और 12 के ऊपर। इनको भी पैरेलली चलाना आपने, मतलब ये इकट्ठे चलने चाहिए आपके पैरेलली। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ये बाद में चल रहा है वो बाद में चल रहा है, ये पैरेलली चलेंगे आपके। राइट, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 है और 6.2 है, इनको भी पैरेलली चलाना है। एक्सरसाइज 6.1 है और एक्सरसाइज 6.2 है, इनको भी आप पैरेलली चलाओगे, मतलब पहले ये करो और उसके बाद फिर आप ये करो। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी। जब आप 7.2 से स्टार्ट करोगे ना और आप 7.3 तक आ जाओगे, उसके बाद आप चलो चैप्टर 9 पे, फिर पैरेलली चलते रहना है। मतलब पहले 7.2 करो, फिर 7.3 करो, और जैसे आपकी 7.3 पूरी होगी ना, आप चैप्टर 9 शुरू कर लो साथ साथ। मतलब 7.3 के शुरू में भी कर सकते हो, 7.3 स्टार्ट कर लो और चैप्टर 9 स्टार्ट कर लो पैरेलली, ये आपके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, आसान चैप्टर है, बेसिक आना चाहिए आपको, बेसिक आप वहां से समझ जाओगे।
ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.1 है और चैप्टर 13 है, इनको भी पैरेलली स्टार्ट करो, इनको भी आप पैरेलली स्टार्ट करो कि भाई जब आपने 8.1 स्टार्ट करी तो आप चैप्टर 13 को पैरेलली स्टार्ट करो, ये भी आपके एक साथ हो जाएंगे। मैंने ऐसे उठाया है कि आपके लेंथी और आसान चैप्टर इकट्ठे चल पड़े, राइट। जैसे ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका चैप्टर 2 एकदम से हो गया है ना, ऑब्वियसली करने में बहुत टाइम लगेगा, एक दिन लग जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम। तो आपने ये खत्म कर लिया ना, इसको करने में तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो आप एक काम करो, इसकी स्पीड बढ़ा लो। बात समझ में आई? आप इसकी स्पीड बढ़ा लो। जैसे मान लो इसको करने में आपको एक दिन लग रहा है, इसको करने में आपको 5 दिन लग रहे हैं, तो ये एक दिन में हो गया, 4 दिन बचे ना, उन 4 दिन में आप ये दोनों चैप्टर को इकट्ठा करो। क्योंकि आप मेरे लेक्चर्स को देखो, मैंने कंबाइंड करा रखा है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दो चैप्टर 3 एंड 4 को करने की। सेम यहाँ पर चैप्टर 12 बहुत छोटा है और चैप्टर 5 बड़ा है, तो आपने पहले दिन पढ़ा तो पहले दिन में चैप्टर 12 पूरा हो जाएगा। बात करें चैप्टर 5 की, एक दिन में तो नहीं होगा, तो आप चैप्टर 5 को पढ़ने की अपना जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दो, ताकि ये जल्दी हो जाए आपका। सेम इसके लिए है, सेम इसके लिए है और सेम इसके लिए भी है। 8.1 करने में भी आपको एक दिन मैक्स लगेगा, एट मैक्स, स्लो स्लो करोगे तो भी। तो आप चैप्टर 13 को स्पीड बढ़ा दो, इसको जल्दी कर लो, और उसके बाद ये पूरी यूनिट है, इसको इकट्ठा करो। इसको इकट्ठा पैरेलली नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसमें आप पहले करोगे चैप्टर 10, फिर करोगे चैप्टर 11, पैरेलली नहीं करना है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर पैरेलली नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा मेथड है कि कैसे 2 महीने से भी कम में, 2 महीने से भी कम में आप एटलीस्ट 65 to 70 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80, और जिसमें आपका एनसीईआरटी भी कवर हो गया। आपने मेरे लेक्चर्स देखे, वहां से एनसीईआरटी कर ली, और आपका प्रीवियस ईयर भी कवर होगा। अब सवाल ये आया कि सर आपके चैनल पे प्रीवियस ईयर तो है नहीं है ना? तो भाई अगर मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर नहीं है तो बहुत जल्द आने वाला है ना प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू सीरीज, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। इस सीरीज का नाम है ब्रह्मास्त्र, इस सीरीज का नाम है ब्रह्मास्त्र, बहुत जल्द शुरू करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसके अंदर आपका सब कुछ कवर होगा, प्रीवियस ईयर भी कवर होगा, आपके एमसीक्यू भी कवर होंगे, बहुत कुछ कवर होने वाला है यहाँ पर, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है इस पूरे चैनल की, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, राइट। तो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर दोनों के दोनों इसके अंदर आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, राइट। सो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो थी कि कैसे आपको मैं ये सिखा सकता हूँ कि कैसे आपको कम टाइम में अपना सिलेबस को कवर करना है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।